सऊदी अरब में, अरबियों में, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। फूड के मामले में हर चीज़ में बस इंसान बोर नहीं हो सकता इंडिया जाके। हाँ, बहुत कोई वैरायटी है। कल्चर देख के इंसान तो तफरी भी ले रहा होता है। अब जैसे कि एयरपोर्ट में जाना, वहाँ आप कह रहे कि कोई न्यू चीज़ देखना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अपना भी ख्याल रखें, माँ बाप का भी ख्याल रखें। माँ बाप है तो सब कुछ है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है रशियन लोग। ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा। ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक। ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई है और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को। ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अब आप देखें, वो अगर बुत की प्रस्ती करते हैं ना, तो उस पे ईमान रख के करते हैं। हम क्या ईमान रख के करते हैं? इंडिया खुद अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बाकी कंट्रीज के अपने कोई कल्चर है ही नहीं है। अमेरिका का क्या कल्चर है, यूके का क्या कल्चर है, कुछ भी नहीं है उनका। ठीक है, लेकिन इंडिया में डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है। तो कहीं ना कहीं यही जानने को मिला कि सनातन का मतलब सत्य है, कि जो चीज वाकई में ओरिजिनल है ना, वो सनातन है। लोगों को अच्छा लग रहा है। साड़ी को बहुत ज्यादा अब इन दिनों में प्रमोट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग साड़ी को, औरतें हैं हमारी जो वो साड़ी को पहनती हैं। क्यों पहनती है? क्योंकि वो इंडिया से इंस्पायर्ड है। इंडियंस जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती, इस वजह से वो इस चीज को भी प्रमोट किया जा रहा है। बताइए हमारा कल्चर कौन सा है? उसका नहीं मुझे आपको नहीं पता तो दुनिया कहाँ से फॉलो करेगी? हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले, हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह रूस में सनातन धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा है। दोस्तों, रूस की भारत के साथ दोस्ती अब केवल राजनीतिक स्तर तक ही नहीं बल्कि धार्मिक स्तर पर भी आगे बढ़ रही है और रूस के लोग भारतीय कल्चर के साथ साथ सनातन धर्म को भी काफी पसंद कर रहे हैं। रूस में सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है और हिंदू संस्कृति के सभी त्योहार रूसी हिंदू भी मनाते हैं। इसीलिए हमने देखा भी कि किस तरह रूस में रथ यात्रा निकाली गई। दोस्तों, रूसी लोग कृष्ण भक्ति में लीन झूमते नाचते दिखाई दिए, जो दर्शाता है कि सनातन धर्म किस प्रकार प्रेम का प्रतीक बनता जा रहा है और लोग इसे कितना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये है रशियन लोग। ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा। ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक इवेंट रखा है और बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर कितना मज़े का है, कितना मतलब उसके अंदर इंजॉय है, कितना अच्छा है ये सब कुछ ना। क्यों ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तानियों से नहीं इंस्पायर होते लोग? देखें जी, बेहयाई जितनी होगी लोग उतना पसंद करते हैं, लेकिन इस्लाम है, उसका कोई जवाब नहीं है। सर, बेहयाई किस सेंस में? देखें जी, इंडिया में अब आप देखें कि वो बुतों की पूजा भी कर रहे हैं। ठीक है, मज़हब है ना, जिसको बेहयाई तो नहीं कह सकते ना, ये तो उनका दीन है या उनका मज़हब। वैसे भी आप देखें कि लिबास के लिहाज से उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। क्या यहाँ पर जीन्स नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर वो सब कुछ नहीं पहना जाता जो कि इंडिया के अंदर है? देखें जी, कॉपी कर रहे हैं आजकल, हर चीज़ कॉपी हो रही है।
लेकिन जो इस्लाम के दायरे में रह के आप करेंगे वो उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तो हम भी करें ना, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है वो कॉपी कर रही है। ये सही है? गलत है। ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को, ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टूरिज्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय जय हो रही है हर जगह। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते जो हैं, एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते। बेसिकली जो रशिया का मेन टारगेट है वो इंडिया में आना है। वो इंडिया में किस तरह आ सकता है, वो अपना उनका कल्चर अडॉप्ट करेगा, फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में मूव करेंगे। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, इसीलिए वो उनको वोट्स भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपने सिखा भी रहे हैं, और उसके अलावा उनकी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखा जाए तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इंडिया का नाम बन चुका है। इंडिया में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी लिहाज से जो है वहाँ का जो कल्चर है वो भी लोग अपने मुल्कों में अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि इंडिया में मूव किया जा सके। जो इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, जैसा कि बाकी मुल्कों में होता है। लेकिन इंडिया का जो कल्चर है वो आपको पता है कि डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है। वो वहाँ पर बुतों की पूजा करते हैं, अपना कल्चर है उनका, वो दिवाली बनाते हैं, वो उसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स के उनके दिवाली का भी एक अलग से अंदाज है जो दुनिया को अच्छा लग रहा है। इसी वजह से वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। दिवाली को भी देख लें, कलरफुल से फेस्टिवल्स हैं उनके, बिल्कुल इसी टाइप की हैं। और इसके अलावा दिवाली को देख लें, दिवाली भी खाली इंडिया में मनाई जाती थी पहले, अब वर्ल्ड वाइड उनकी दिवाली भी बनाई इस्लामिक कंट्रीज में भी मनाई जाती है। बिल्कुल मनाई जाती है। कनाडा हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इवन तो और भी बाकी जो कंट्रीज है, यूरोप हो गया, वहाँ पर भी अभी मैंने रिसेंटली देखा, वहाँ पर भी दिवाली को बाकायदा उन्होंने प्रमोट किया। बाइडेन ने भी बनाई है, बिल्कुल, जो बाइडेन ने भी बनाई है, और भी बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने भी उस चीज़ को प्रमोट किया। तो ये इसलिए ऐसे देखा जाए तो वो उनका जो कल्चर है उसको दुनिया प्रमोट कर रही है अपनी, और उनके कल्चर को अडॉप्ट भी किया जा रहा है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंडिया खुद अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बाकी कंट्रीज के अपने कोई कल्चर है ही नहीं है। अमेरिका का क्या कल्चर है, यूके का क्या कल्चर है, कुछ भी नहीं है उनका, ठीक है। लेकिन इंडिया में डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के उनके सोच है, डिफरेंट टाइप के उनका क्राइटेरिया है कल्चर्स में। तो इसलिए ऐसे वो लोग ज़रा लोगों को अच्छा लग रहा है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, बेसिकली ये जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गया, उसके अलावा जो तमिल मूवीज़ हैं उनमें उनको वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इन चीज़ों से। जी जनाब, अच्छा ये तो इंडियन कल्चर जिसके रशियन भी फ़ैन निकले, और पूरी दुनिया में ही ये इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन के जो त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, उनको मनाया जाता है। तो क्या वजह है कि अच्छा एक चीज़ है, मैं अक्सर कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैं यहाँ की वीडियो देख रहा था तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार हमने, जैसे हमारा फ़र्ज़ करते एयरपोर्ट ले लेते हैं, हमारे एयरपोर्ट पे हमें अपना कोई कल्चर नहीं दिख रहा। यानी मिसाल के तौर पे हमारे कोई हीरोज़ हों या हमारी कोई ऐसी चीज़ हो जो एयरपोर्ट पे हमें दिखे,
या इसको इस तरह मिसाल ले लो कि कोई अंग्रेज़ उतरता है यूरोप से आता है, पाकिस्तान में इंटर होता है, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी ख़ास निशानी, पाकिस्तान की कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो जिस पे हमें फ़ख्र हो, जिस पे हमें गरूर हो कि देखो यार ये हमारा कल्चर है। अब जैसे इंडियंस जो वो हर जगह अपना कल्चर दिखाते हैं, अपना कल्चर को प्रमोट करते हैं, जैसे उनके एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ दिखता है, इंजॉयमेंट होता है, अच्छा लगता अच्छा लग रहा है, हो। पहचान है वो। किसी का कल्चर जैसे साड़ी है वो इंडियंस की पहचान है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, फूड है, ऐसे कई ऐसे फूड है जो दुनिया में कहीं नहीं है, इंडिया में। तो मैंने अक्सर देखा है कि यार हमारा, अभी लड़की ने पूछा बंदे से कि हमारा कल्चर बताएं क्या है, बताएंगे। एक बड़ी एज का शख्स कह रहा है हमें और आप तो छोड़ दो कि यार बच्चों से हम पूछें कि हमारा कल्चर क्या है, वो तो छोड़ ही दो। एक मैच्योर शख्स कह रहा है मतलब मुझे तो नहीं पता हमारा कल्चर क्या है, तो वो हंस रही है कि यार फिर हमारा क्या होगा, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारा कल्चर क्या है। तो हमारा कल्चर, ये लोग थोड़ा इंजॉय करते रहते हैं, इससे तफरी भी होती है, इनसे जहन भी फ्रेश होता है बिल्कुल। मतलब कि इंडिया में अभी तक देखा नहीं है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए फूड के मामले में हर चीज़ में बस इंसान बोर नहीं हो सकता इंडिया जाके। हाँ, बहुत कोई वैरायटी है। कल्चर देख के इंसान तो तफरी भी ले रहा होता है। अब जैसे कि एयरपोर्ट में जाना, वहाँ कह रहे कि कोई न्यू चीज़ देखना, एक सजावट होती है, सारी चीज़ें होती है, अच्छा भी लग रहा होता है, लोग सेल्फी और सेल्फी ले रहे होते हैं। अच्छा अच्छा है। कई लोग हैं ना इंडिया को जानते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ब्लॉग देखा था जिसमें एक शख्स था, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछ रहा था, यूरोप अमेरिका में अंग्रेज़ों से, यू नो इमरान खान, यू नो पाकिस्तान, वेयर इज़ पाकिस्तान। अंग्रेज़ों को नहीं पता था, तो पता है वो क्या कह रहा था, वो कहता वो पाकिस्तान तो इंडिया के करीब है ना पाकिस्तान, हाँ, नियर टू इंडिया, इंडिया का पड़ोसी हाँ, अच्छा, नो आई नो नियर टू इंडिया के करीब है पाकिस्तान, अच्छा इंडिया के बराबर का जो कंट्री। यानी अब अगर हमें कोई पहचानता भी है तो इंडिया की वजह से पहचानता है। बिल्कुल। अच्छा आप बताएं हमारा क्योंकि यहाँ कल्चर, पे तो हमारा खुद कल्चर का कुछ हमारा पता ही कल्चर नहीं मैं है। आपको बताऊं कि हमारे कल्चर में फ़र्ज़ करो मेहंदी लगाना है, ठीक है ना, हमारे कल्चर में जैसे सिंधी अजरक है, जैसे लाल जोड़ा दुल्हन पहनती लाल है, वो जोड़ा। सारा इंडियन है, वो सारा इंडिया से लिया हमने। हमने वो भी उनसे लिया है। उसकी मिसाल ये दे रहा हूँ, क्या अरब में लाल जोड़ा पहना के शादी होती है, सऊदी अरब में, अरबियों में, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा मुसलमानों वाला कल्चर होना चाहिए था ना। हमारा कल्चर इंडियन कल्चर है क्योंकि हम यहीं थे, हमारे घरों में हमारे आसपास सारे हिंदू रहते थे, हम हिंदुओं के आसपास रहते थे, बहुत सारे लोग इंडिया से होके यहाँ आए हैं उर्दू स्पीकिंग, कुछ लोग मुसलमान वहाँ से हमारे आए। जो बड़े बूढ़े थे वो दादी परदादी दादा ये सब आज हमारा जैसे पान है, ये भी कल्चर है, ये भी एक पुरानी रवायात है, ये भी इंडियन है। अच्छा उर्दू जो है ये भी हमारी अपनी ज़बान नहीं है, ये भी लखनऊ की इंडियन है, वहाँ से निकली है ये ज़बान। अच्छा। ये इंडिया से पैदा हुई थी ज़बान, इंडिया से निकली है ज़बान, इंडिया के वो है यूपी की ये ज़बान है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वाकई हमारा अपना कल्चर नहीं है और इंडिया का कल्चर बहुत रिच है और अपने कल्चर को प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास कोई हर एक कल्चर है जगह प्रमोट भी करते हैं। आपको कौन से इंडिया के फूड कौन से पसंद है? आपने कोई नाम अक्सर सुने वीडियोज़ में? वीडियो में अभी तो मैंने 2 नाम सुने हैं, वो मुझे अभी तक मैं खाई नहीं। मैंने तो मुझे एक खाना भी है नहीं खाया। वैसे। कौन सा? वो क्या नहीं था, वो जो दम में बनाते हैं, क्या कहते हैं? मोमोज में काफी नाम खा के आई थी मैं। आपने खा लिए? पूछो से। मैं कब से सर से बोल रही हूँ सर मुझे इडली डोसा खिलाने चले, मुझे वड़ा पाव ऐसे कुछ काफी दो-तीन नाम है, तारीफ मैंने सुन रही ना हूँ। अपने मोबाइल में सेव करके रखे हैं। सर मुझे ये खिलाने लेके चलना, हम लोग चलेंगे, हाँ चलेंगे। उस दिन हम लोग गए, पता नहीं क्या ढूंढने के लिए गए थे, कोई इंडिया का कोई खाना था ना वहाँ का, पर वो हमें मिला ही नहीं, मोमोज मिल गया, वो खा के आ गए। बस ये कि ये किसके साथ गए थे ये भी बता दो, कंफ्यूजन नहीं करो। कजन के साथ। हाँ रात के 2 बजे गए थे। आपके साथ ही रहती हूँ पूरे दिन। थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे। नहीं ये बात ही है, पूरे दिन सर के साथ ही रहती हूँ। मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, किसी कोई बीएफ का किसी का भी मेरे पास कोई कॉल नहीं आती, क्योंकि है ही नहीं, सिर्फ एक कजन है, एक दोस्त है मेरा फेवरेट, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो बहरहाल ये तो बहरहाल खाने में बात हो रही थी। इंडियन फूड जो है पाकिस्तान कराची में भी फेमस हो रहा है। तो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।